समांतर या तो पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। और समतुल्य प्रतिरोध का अर्थ होता है एक ऐसा प्रतिरोधक ढूंढना जिसका मान इन तीनों प्रतिरोधकों के मान के बराबर होगा। मतलब उस अकेला प्रतिरोधक को इन तीनों के जगह पर लगा दीजिएगा तो उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न करेगा जितना कि ये तीनों आपस में मिलकर के प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या है ये आपको समझ में आ गया। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको सबसे पहले पेंसिल और स्केल का यूज करते हुए इस तरह से फिगर बना लेना है। और फिगर साफ सुथरा बनाइएगा, मेरा उतना अच्छा नहीं बना है। फिगर में आप देख सकते हैं कि ये वोल्ट मीटर है, ये 3 प्रतिरोधक है, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर कुंजी और यहाँ पर बैटरी है ना। जब फिगर बन जाएगा तो फिगर में जो जो किए हैं ना वही चीज को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर हम लोग देखिए लिखे हैं कि माना कि 3 प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R1 R2 R3 है उसको समांतर क्रम में जोड़ा। ये देखिए तीनों समांतर क्रम में जोड़े, साथ ही वोल्ट मीटर, ये देखिए वोल्ट मीटर, एमीटर ये वाला, बैटरी ये, और कुंजी को चित्र के अनुसार सजाया, यहाँ पर सजा दिए। इतना लिखने के बाद चलिए फिगर पे वापस जाते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए इस फिगर पर आप ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कुंजी को ऑन करेंगे तो कुंजी को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा बहेगा। तो विद्युत धारा किधर से बहता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए धारा यहाँ से बहना शुरू किया। धारा ये इधर जितना भी बहा ना उसका हम लोग नाम दे दिए आई, ठीक है। अब धारा इसमें जैसे बहेगा तो यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा हुआ उसका रीडिंग आएगा। तो कितना रीडिंग आएगा? तो जितना कि बैटरी का विभवांतर है, तो बैटरी का विभवांतर यहाँ हम लोग भी लिख करके रखे हैं, तो इसका भी विभवांतर कितना होगा? भी, ठीक है। तो ये भी क्यों भी हुआ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन दोनों का विभवांतर सेम आता है। अब आइए यहाँ पर, ये धारा बहती हुई जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर आने के बाद धारा को 4 रास्ता मिल रहा है। एक इधर जाने के लिए, एक इधर और एक इधर जाने का, 4 रास्ता मिल रहा है। लेकिन होता क्या कि ये जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। अब प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि वो अपने से हो करके विद्युत धारा को बहुत थोड़ा सा को ही बहने देता है। मतलब इतना कम धारा को प्रवाहित होने के लिए अलाउड करता है, परमिट करता है कि उसको हम लोग नहीं के बराबर मानते हैं। मतलब कि इधर जो धारा जा रहा है उसको क्या कहेंगे? नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में गया है। तो हम लोग समझ गए क्या कि इधर जो धारा गया वो उधर गया ही नहीं, ठीक है। तो अब जो धारा है जो आई है वो कहाँ कहाँ जाएगा? इधर तो गया नहीं, तो इधर गया और इधर गया। तो इधर जो भी धारा गया उसका नाम दे दिए I1, यहाँ पे जो धारा गया उसको नाम दे दिए I2, और इधर जो धारा आया उसका नाम दे दिए हम लोग I3। तो I धारा ही ना ये तीनों में बटा है, इसलिए ये तीनों को जोड़िएगा तो वो किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। तो वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखे हैं, अब कर लेना I इक्वल टू ये तीनों को जोड़ के। अब आते हैं बारी बारी से एक एक टू प्रतिरोधक पर। तो ओम का नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? आर आई होता है। तो इसलिए अगर हम I बचाएंगे तो कितना हो जाएगा? V बाई आर। मतलब कि किसी चालक में बहने वाली धारा निकालना है तो चालक के सिरे का विभवांतर और चालक का प्रतिरोध को भाग कीजिएगा तो आपको वो धारा निकल जाएगा। तो हम लोग वही चीज को इस पे अप्लाई करते हैं पहला प्रतिरोधक पर। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब इसमें बहने वाली धारा, तो इसका विभवांतर, तो विभवांतर कितना है? तो V है। प्रतिरोध कितना है? तो R1 है। तो इसलिए I1 इक्वल टू कितना हो गया? V बाई R1। इसीलिए यहाँ पर I1 के जगह पर ये वाला लिखा गया। अब उसी तरह से I2 के लिए, मतलब कि इस पर ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम से क्या कहता है कि धारा निकालना है, I2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसका विभवांतर, तो विभवांतर कितना है? V है, और इसका प्रतिरोधक कितना है? तो R2 है। तो इसलिए हो गया मेरा I2 के जगह पर V बाई R2। अब लगाइए I3 पर इसका ओम का नियम। तो I3 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? I3 इक्वल टू इसका विभवांतर कितना है? V। प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना है? R3। तो I3 के जगह पर ये लिखा गया। अब तीनों पे देखिए V है मेरा, तो V कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर जो इंटू में 1 है वही वाला 1 बाई R1 रह गया। तो ये यहाँ उतर गया और ये सब से V इधर निकल गया। अब यहाँ हुआ 1, तो 1 बाई R1, 1 बाई R2, ये 1 बाई R3, सबका भी तो बाहर आ गया। तो इस तरह से मेरा बन गया इक्वेशन 1। अब हम लोग ये माइंड में सोचते हैं कि अगर ये हम 3 नहीं लगाते और यहाँ पर 1 ठो लगाते, मतलब समतुल्य प्रतिरोध लगाते और उसका प्रतिरोध R, प्रतिरोध कितना रहेगा?
आर किसके बीच में लगा रहा है, इतना इसके बीच में लगा रहे हैं, तो इसका विभवांतर कितना है भी, धारा कितना बह रहा है तो आई। तो यहाँ पर उसी चीज को लिखेंगे क्या कि यदि समतुल्य प्रतिरोधक, मतलब ये 3 ना लगा करके एक लगा है, उसका प्रतिरोध जो है वो आर हो, तो ओम का नियम से, तो ओम का नियम से क्या कहता है, जो धारा है, बहने वाली जो धारा है उसके विभवांतर, तो विभवांतर कितना हो जाएगा तभी। अब प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक कितना लेके चले हैं आर, तो आर के बराबर होगा। तो इस तरह से मेरा हो गया आई इक्वल टू वी बाई आर। वही चीज को यहाँ पर हम लिखे हैं कि आई इक्वल टू वी बाई आर। अब इसका मान को समीकरण 1 में रखेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो वहां पर लिखेंगे आई का मान समीकरण 1 पर रखने पर, देखिए आई है ना, तो आई की जगह ये दोनों है तो ये लिख दिए, और ये जो राइट साइड में है उसको यहाँ जैसा का तैसा उतार दिए, ये भी कट गया मेरा, तो यहाँ पर आया 1 बाई आर इक्वल टू ये सभी, मतलब 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये हो गया, ये 1 बाई आर जो आया ना, यही है हम लोग का श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। अब एक चीज और हम लोग समझ लेना है कि अगर यहाँ पर 3 प्रतिरोधक ना लगा करके n प्रतिरोधक लगाते, n मतलब जो भी रहेगा 5, 10, 20, 30 कुछ भी है, फिक्स नंबर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है, तो अगर वैसा रहेगा तब क्या रहेगा, तो उसी को लिखें यहाँ पर क्या कि यदि प्रतिरोधकों की संख्या n हो तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई आर एन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हम लोग का समांतर क्रम या तो पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। तो इसको चलिए एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मान लेते हैं कि ये जो तीनों प्रतिरोधक है R1, R2, R3, इनका मान है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम और एक का है 4 ओम। हमको निकालना है समतुल्य प्रतिरोधक। तो फॉर्मूला क्या कहता है, तो डालिए 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन, आर वन का जगह कितना लिए हैं तो 1 ओम प्लस 1 बाई आर टू, तो कितना हुआ 2 ही है, 1 बाई आर थ्री का जगह कितना है 4 है, हम ले लिए 4। सब कैल्शियम लीजिए क्योंकि हमको प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोधक चाहिए, मतलब आर चाहिए, ये वाला हमको चाहिए, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सब कैल्शियम ले लेंगे तो 4 हो गया, और 4 का 4, 1 चौके 4, 4 का 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 का 4, 4, तो कितना हो गया मेरा, देखिए तो हो गया 1 बाई आर इक्वल टू, ऊपर में जोड़े तो कितना आया 6 7 बटे 4, तो हमको पलट करके आर ना चाहिए, तो आर निकाले तो कितना हुआ 4 बाई 7 ओम। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, सॉरी 4 ओम, 4 ओम वाला ये 3 ठो प्रतिरोधक को इस तरह से जोड़े हैं। अगर हमको कभी मन करे कि नहीं 3 ठो नहीं लगाएंगे, 1 ठो प्रतिरोधक लगाएंगे, तो आपको कितना डालना पड़ेगा, तो 4 बाई 7 ओम वाला प्रतिरोधक डालना पड़ेगा इन तीनों के जगह पर। तो इसलिए ये जो प्रतिरोधक है वो इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो अब पूरा क्लियर हो गया होगा कि समतुल्य प्रतिरोध होती क्या चीज है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है क्या कि समांतर क्रम या तो पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसके लिए सुंदर से फिगर बना लेना है, जो भी बना है उसको यहाँ पर अपने हिसाब से लिख लेना है, यहाँ से इसको बनाते हुए यहाँ से करते करते यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।